यदि ओलिवा अपनी मांसपेशियों को पूरी तरह से मुक्त कर दे तो यह कितना भयानक होगा। इस पूरे समय ओलिवा ने अपनी मांसपेशियों को दबाने और उन्हें फैलने से रोकने की पूरी कोशिश की। यदि वह एक दिन आराम करेगा तो उसकी मांसपेशियां तुरंत सूज जाएंगी, जिससे वहां उपस्थित सभी कैदी कुचल जाएंगे या यहां तक कि पूरी जेल नष्ट हो जाएगी और अंत में वह आसमान में उड़ जाएगा। अभी अभी ओलिवा ने एक ही मुक्का मारकर कैबल की आत्मा को तोड़ दिया था, इसलिए अब किसी की भी जेल के राजा की शक्ति पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अगले दिन जब जेल प्रहरी कमरे की जांच कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि कैबल बिना किसी गवाह के गायब हो गया था। उन्होंने केवल एक पत्र और अपने देश का एक बैंक नोट छोड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह ओलिवा को फिर से चुनौती देने की योजना बना रहा था। उसी समय एक छोटे से द्वीप पर एक परिचित व्यक्ति पेड़ों को काट रहा था। ट्रीज और वह दूसरे मिस्टर कैबल थे। जेल से बाहर निकलने के बाद कैबल अपनी पुरानी मूर्खता पर लौट आया, जबकि दूसरी ओर जेल के प्रहरी अभी भी हमेशा की तरह कैदियों को उपदेश दे रहे थे। शायद वह बहुत लंबे समय तक जेल में रहा था, इसलिए बाकी ने कुछ करने का निर्णय लिया। उसने जेल प्रहरी को बुलाया और उससे कहा कि वह ताज़ी हवा में बाहर जाना चाहता है। बाकी की बातें सुनकर जेल प्रहरी दंग रह गए, लेकिन अगले ही पल बाकी ने उन्हें लात मारकर नींद में सुला दिया। फिर बाकी ने टेलीपोर्ट किया और आसानी से शेष गार्डों से निपटा। यह दृश्य देखकर कैदी बाकी की जय जयकार करने लगे। यदि बाकी कोई चमत्कार नहीं कर सका तो वापस लौटने पर वह केवल एक लाश बन जाएगा। जेल का अलार्म तुरंत बज उठा और सभी जेल प्रहरी उसी क्षण युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध की दुनिया में बंदूकें सबसे बेकार हथियार हैं। बाकी ने गोली से आसानी से बचने के लिए लचीले मूवमेंट का इस्तेमाल किया। फिर उसने लोहे के दरवाजे को टुकड़े टुकड़े कर दिया और फिर तुरंत टेलीपोर्ट हो गया। 3 जेल प्रहरियों से आसानी से निपटने के बाद बाकी ने उनके शरीर से चाबियां ली और एक ही सांस में जेल के गेट से बाहर भाग गया। हालांकि उनका स्वागत बंदूक की काली नाल से हुआ, लेकिन बाकी शांत रहे। वह धीरे धीरे वार्डन के सामने आया। यह देखकर वार्डन ने तुरंत जेल प्रहरियों को बाकी को घेरने का आदेश दिया, लेकिन अगले ही पल उसका धूप का चश्मा अचानक टूट गया। पता चला कि जब वार्डन उसके पास पहुंचा तो बाकी ने पहले ही अपने चश्मे नष्ट कर दिए थे और उन 6 की कॉलर बंदूकें उतार ली थी। इस तरह की चीजें उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दूसरे शब्दों में वह किसी के भी महत्वपूर्ण अंगों पर हमला कर सकता है, शायद उन्हें बम से मारकर, उनका गला दबाकर या यहां तक कि उनके फिल्टर में छेद करके। चाहे जो भी हो, आप में से कम 6 में से 2 की मृत्यु तो होगी ही। बाकी की बातें सुनकर वार्डन इतना डर गया कि उसके पसीने छूट गए। लेकिन फिर बाकी ने और भी साहसिक निर्णय लिया। वह चाहता था कि वार्डन उसे व्यक्तिगत रूप से जेल से बाहर भेजे। इस तरह बाकी सफलतापूर्वक जेल से भाग निकला और जेल में तीसरा व्यक्ति बन गया जिसे बंद नहीं किया जा सका। लेकिन किसने सोचा था कि बाकी, जो अभी अभी जेल से बाहर आया था, अपने हाथ आगे बढ़ाकर वार्डन से कहेगा कि वह उसे वापस पकड़ ले। वार्डन स्वाभाविक रूप से इस अनुचित अनुरोध को स्वीकार करने में प्रसन्न था, लेकिन जब बाकी को हथकड़ी लगा दी गई, दरवाजा अचानक खुला और ओलिवा एक सीमित संस्करण हार्ले पर सवारी के लिए बाहर जाने वाली थी। लेकिन बाकी के व्यवहार ने स्पष्ट रूप से ओलिवा की स्थिति को चुनौती दी थी। ओलिवा तुरंत क्रोधित हो गई और उसने तुरंत इस अज्ञानी लड़के को सबक सिखाने का निर्णय लिया। लेकिन जब जेल प्रहरी बाकी की हथकड़ी खोलने ही वाला था तो बाकी ने कहा कि वह यह काम स्वयं कर सकता है, और फिर वह आसानी से हथकड़ी से मुक्त हो गया। तभी बाकी ने ओलिवा पर जोर से चिल्लाया। आपके एक वाक्य से ओलिवा को इतना गुस्सा आया कि वह लगभग फट पड़ा, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल में गुस्से को दबा लिया। हालांकि बाकी ने एक नजर में ओलिविया की नकली मुस्कान को पहचान लिया और फिर बाकी ने असहज महसूस करते हुए ओलिविया का फिर से मजाक उड़ाया। आप अपने दिल में जानते थे कि बाकी के चले जाने के बाद ओलिवा वहीं खड़ा था, मानो उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। यह देखकर जेल प्रहरी ने गाड़ी को धक्का देने के बहाने जल्दी से वहां से निकलना चाहा, लेकिन ओलिवा ने कहा, यह तो मैं खुद ही कर सकती हूँ। ओह, इसे चुपके से खोलना कितनी हिम्मत की बात है। अगले दिन बाकी को भागने के लिए एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था और ओलिवा बाकी से मिलने आई। कल बाकी के उकसावे के कारण ओलिवा और अधिक क्रोधित हो गया, इसलिए उसने बाकी को गर्म पानी से स्नान कराने का निर्णय लिया। अंत में बाकी ने ओलिवा के शरीर के बड़े बड़े टुकड़े कर दिए। उसने बाकी पर उबलता गर्म पानी डाल दिया, क्योंकि 2 दिन पहले बाकी उसकी प्रेमिका के बिस्तर पर चढ़ गया था। और कल बाकी तीसरा व्यक्ति बन गया जिसे जेल में नहीं रखा जा सका, और उसने खुद का, सबसे स्वतंत्र व्यक्ति का मजाक उड़ाया कि वह इससे अधिक कुछ नहीं है। आज ओलिवा बाकी को एक वरिष्ठ व्यक्ति की तरह देखने आई, लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा फिर से उसका मजाक उड़ाया गया। ओलिवा ने कहा कि हालांकि बाकी ने उनका मजाक उड़ाया था कि उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन उन्होंने बाकी से अधिक आरामदायक जीवन जिया। वह सावधानीपूर्वक तैयार किए गए स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकता था, प्यास लगने पर विश्व स्तरीय उच्च गुणवत्ता वाली रेड वाइन पी सकता था और नींद आने पर अतिरिक्त बड़े डबल बेड पर सो सकता था। हालांकि एक कैदी के रूप में बाकी को पानी का एक घूंट पीना भी मुश्किल लगता था। जब वह बात कर रहा था, ओलिवा ने बाकी को धोने के लिए गर्म पानी की एक बाल्टी भी दी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बाकी जोर से हंसने लगा। उन्होंने ओलिवा का मजाक उड़ाया, जो सबसे स्वतंत्र व्यक्ति था, जो केवल खुद को ही धमका सकता था, क्योंकि उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। अपनी उदारता दिखाने के लिए सबसे स्वतंत्र व्यक्ति ओलिवा अभी भी क्रोधित नहीं हो सकता। शाम को खाने के समय तक ओलिवा का मूड खराब ही था। ओलिवा ने हजारों डॉलर की कीमत वाली रेड वाइन की एक बोतल को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जबकि बाकी को बर्फ के पानी की एक घूंट से ही संतोष करना पड़ा। जहां तक ओलिवा का प्रश्न है, उसने सोच विचार करने के बाद बाकी की चुनौती स्वीकार करने और अपनी लड़ाई का पूरे विश्व में सीधा प्रसारण करने का निर्णय लिया। बाद में ओलिवा बाकी को खोजने आया और कहा कि वह 2 सप्ताह में उसके साथ निर्णायक लड़ाई करेगा। अप्रत्याशित रूप से बाकी की राय अलग थी। वह सिर्फ प्रतिद्वंद्वी के साथ गंभीर मुकाबला करना चाहता था, और यह अभी किया जा सकता है। इस समय ओलिवा ने सोचा कि बाकी को हथकड़ी लगाई गई है, लेकिन बाकी को ऐसा नहीं लगा कि उसे रोका गया है। उसने ओलिवा के चेहरे पर जोरदार लात मारी और फिर से ओलिवा को लात मारी, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। इस समय ओलिवा को अंततः एहसास हुआ कि स्वतंत्र व्यक्ति को समय और स्थान पर सहमत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह कभी भी और कहीं भी लड़ सकता है। भागते हुए बाकी का सामना करते हुए ओलिवा ने उसे थप्पड़ मारकर अगले कमरे में धकेल दिया। इस समय लंबे समय से प्रतीक्षित निर्णायक लड़ाई अंततः शुरू हुई। जैसे ही ओलिवा ने बल लगाया, उसकी मांसपेशियों को बांधने वाला सूट फट गया। ओलिवा का सामना करते हुए, जो अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा था, बाकी अपने अंगूठे से बंधे दस्ताने को खोलने के लिए तैयार था।
उन्होंने सबसे पहले अपने हाथ को आगे बढ़ाने के लिए अपने उखड़ी हुई भुजा का प्रयोग किया। पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करने के बाद, जिसके परिणामस्वरूप अंगूठे में रक्त प्रवाह कम हो गया, फिर उन्होंने अपना हाथ आसानी से फैलाया। उन दोनों के बीच केवल एक दीवार थी, जिसका अर्थ था कि वे एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। बाकी ने पहले हमला किया, लेकिन उसके भयंकर घूंसे को ओलिवा ने पकड़ लिया, जिसने गहरी सांस ली और बाकी को सीधे दीवार की दूसरी ओर से खींच लिया। इस समय ओलिवा ने हवा में बिना रुके बकी के हाथ और पैर पकड़ लिए और अंत में बकी को हवा में फेंक दिया, बकी को जमकर गले लगाया और 3 पुलों से टकराया। हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। ओलिवा ने बाकी को पकड़ लिया और उसे दरवाजे पर फेंक दिया। उसने बाकी को जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह और दरवाजा बाहर गिर गए। हमले की चपेट में आए बाकी हवा से उछलकर जमीन पर गिर पड़े। ओलिवा ने भी हवा से उसका पीछा किया। बाकी, जो अभी अभी खड़ा हुआ था, ओलिवा के बछड़े की ओर दौड़ा। वह लात और घूंसे बरसाता है, लेकिन ओलिवा उसे आसानी से पकड़ लेता है। यद्यपि ओलिवा का शरीर मजबूत है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया की गति धीमी नहीं है। बाकी ने ओलिवा पर लगातार हमला करने के लिए अपने एकमात्र बचे पैर का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी को जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। ओलिवा ने गार्ड के पिछले पैरों को संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया, फिर बाकी को जोर से जमीन पर फेंक दिया और जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। बाकी की चेतना धुंधली होने लगी, लेकिन उसका भूत मस्तिष्क धीरे धीरे जागृत हो रहा था। उसके सिर के पीछे से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर रात में बदल रहा है और आसपास की जमीन पर बह रहा है। इस समय उसके आसपास के सभी स्थान बाकी के अधिकार क्षेत्र में आ गए। बाकी अचानक जमीन से ऊपर उठ गया और जिस फर्श पर वह लेटा था, उस पर भूत का निशान रह गया। बाकी ने भूत को वापस जगाया और भूत के मस्तिष्क को भी एक ही समय में जगाया। इस समय बाकी के शरीर की क्रियाएं सीमा तक पहुंच गईं और उसे सीमा का एहसास हुआ। बदलाव के बाद ओलिवा को भी पसीना आ गया। उसने अपनी सारी मांसपेशियों को तान लिया, लेकिन एक ही कदम चलने के बाद ओलिवा को बाकी ने जमीन पर गिरा दिया। बाकी की गतिविधियों को केवल हाई स्पीड कैमरे के माध्यम से ही देखा जा सकता था। बाकी को मुक्का मारने से लेकर अपनी स्थिति में वापस आने में केवल 1 सेकंड का समय लगा। उठने के बाद ओलिवा को एक समस्या का एहसास हुआ। बाकी की मुक्का मारने की गति केवल 0.2 सेकंड थी, जबकि उसकी प्रतिक्रिया समय 0.5 सेकंड था। दूसरे शब्दों में, ओलिवा के पास बाकी के हमले से बचने का कोई मौका नहीं था। बाकी के राक्षस मस्तिष्क के जागृत होने के बाद उसकी राक्षस पीठ भी एक के बाद एक खुल गई। इस समय बाकी की गति मानव प्रतिक्रिया की सीमा को पार कर गई थी और हमला करने जा रही ओलिवा को गिराने में उसे केवल 0.2 सेकंड का समय लगा। इस समय ओलिवा को यह अच्छी तरह पता था कि वह बाकी के हमले से बच नहीं सकता, लेकिन उसे चकमा देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका सबसे मजबूत पक्ष उसका बचाव था। ओलिवा ने स्वयं को एक गेंद के आकार में लपेट लिया। बिना किसी अंधे स्थान के चौतरफा रक्षा का सामना करना, चाहे बाकी कितनी भी तेज हो, इस समय यह बेकार था। बाकी ने जंपिंग किक का प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन अप्रत्याशित बात यह थी कि बाकी न केवल अपने ही हमले से पीछे हट गया। ओलिवा का शरीर बिल्कुल भी नहीं हिला। ऐसा प्रतीत होता है कि निरंतर प्रशिक्षण के बाद ओलिवा अपनी मांसपेशियों के आकार और ताकत को इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता है। जब हमला होता है तो उसकी मांसपेशियां अनायास ही सूज जाती हैं और जवाबी हमला करती हैं। ओलिवा की पूर्ण सुरक्षा को तोड़ने के लिए बाकी ने मार्शल आर्ट की हार्ड बॉडी तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया। जब मानव शरीर किसी कठोर वस्तु पर हमला करता है तो शरीर का प्रत्येक जोड़ बफर पॉइंट बन जाता है। यदि बफर जोड़ों को कठोर बनाया जा सके तो इस समय हमले की शक्ति अधिकतम हो जाएगी। बाकी ने ओलिवा को जोरदार मुक्का मारा, लेकिन ओलिवा बिल्कुल भी नहीं हिली। ओलिवा ने इस अवसर का लाभ उठाकर बाकी का हाथ पकड़ लिया। उसका शरीर धीरे धीरे फैलने लगा, जैसे कोई बड़ा मुंह बाकी को काट रहा हो। बाकी को ओलिवा की मांसपेशियों में ठूंस दिया गया था, यहां तक कि संघर्षरत सिर भी ओलिवा द्वारा भरा गया था। सूजी हुई मांसपेशियां ब्लेड को कुचलने की कोशिश कर रही थी। जब बाकी अंततः मुक्त हुआ तो वह पहले से ही कमजोर हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। इस समय ओलिवा ने अपना पूर्ण बचाव जारी किया। अपने सामने कमजोर बाकी को देखकर ओलिवा ने घोषणा की कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन बाकी का जवाब था कि जब तक एक पक्ष की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक यह वास्तव में खत्म नहीं होगी। ओलिवा ने कहा कि जब तक बाकी हार स्वीकार कर लेगा वह उसकी जान बख्श देंगे। बाकी के अड़ियल रवैये को देखते हुए ओलिवा ने बाकी पर जोरदार प्रहार किया और उसे दूर धकेल दिया। हवा में ओलिवा ने वही चाल दोहराई और बाकी को फिर से निगल लिया। हालांकि बाकी ने पहले ही उसी चाल को तोड़ने का एक तरीका सोच लिया था। बाकी ने ओलिवा के नथुनों में जोर से अपनी उंगलियां घुसा दी। इस कदम के बारे में सोचना ही पीड़ादायक था। ओलिवा ने बाकी को फिर से दूर धकेल दिया और गर्म खून बहता रहा। ओलिविया बाकी से पूरी तरह क्रोधित था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बाकी इस समय ओलिविया को चुनौती देगा। अब से वह किसी भी प्रकार की मार्शल आर्ट या घृणित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा। ओलिवा को बाकी का सुझाव सुनकर मन ही मन खुशी हुई, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वह उस व्यक्ति से हार जाएगा जो उससे 100 किलोग्राम हल्का था। इस समय एक आवाज सुनाई दी। टायसन जोर से चिल्लाया, बाकी को रोकने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि दूसरे पक्ष ने हैवीवेट मुद्दे पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया और बाकी जैसे हैवीवेट खिलाड़ी को मुकाबले में कोई फायदा नहीं होगा। बाकी धीरे धीरे ओलिवा की ओर चला। इस समय कोई भी व्यक्ति और कोई भी नियम वास्तविक पुरुषों के बीच इस जोशीले संघर्ष को रोक नहीं सकता था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो तब तक खत्म नहीं होती जब तक एक पक्ष हार न जाए। दोनों की मुट्ठियां एक दूसरे के चेहरे पर तानने लगीं। शक्तिशाली बल ने उनके दोनों शरीरों को युवाकार के कोण में मोड़ दिया, लेकिन उन्हें आधा कदम भी पीछे हटाना असंभव था। दोनों पक्षों के चेहरों पर फिर से शक्तिशाली मुट्ठियां लगीं। यह शारीरिक शक्ति की लड़ाई थी। यहां तक कि गिद्ध भी बाहर दीवार पर हाथ रखे हुए थे, मानो उनमें से किसी के मरने का इंतजार कर रहे हों ताकि वे दावत कर सके। इस समय बाकी ने किसी भी कौशल, मार्शल आर्ट या चाल का उपयोग नहीं किया। वह बस इस राक्षस को हराना चाहता था जिसका वजन 100 किलोग्राम से भी अधिक था। लगातार लड़ाई में बाकी का खून खौल रहा है। इसका प्रभाव चुपचाप हुआ। हालांकि उन्होंने हमलों के दौरान ओलिवा का स्वरूप नहीं देखा, फिर भी वह पीछे हटा रहा। एक ऐसे राक्षस की तरह जिसे दर्द का पता नहीं था, उसने अपने पतले शरीर का इस्तेमाल करके संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे मजबूत लड़ाकू को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर किया। इस समय युद्ध का अर्थ उदात्त हो चुका है तथा उसमें निहित रूपक पहले ही सामने आ चुके हैं।
ओलिवा ने अनिच्छा से दहाड़ते हुए अपना अंतिम जवाबी हमला किया, लेकिन बाकी ने अपने शरीर से प्रहार को झेल लिया और एक कदम भी पीछे हटे बिना उसने अपने सिर से प्रतिद्वंद्वी पर जोरदार प्रहार किया और अंततः बाकी ने इस अटूट रक्षा को तोड़ दिया।